वेलकम गाइस। हम नेक्स्ट वीक के यहाँ पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो कि 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, ठीक। जिसमें से क्या है कि 31 तारीख को तो हमारा मार्केट बंद है और उसके साथ साथ 3 तारीख को भी, जिसमें से क्या है कि सिर्फ 3 दिन 30 तारीख को और 1 तारीख और 2 तारीख को यहाँ पे ओपन रहेगा, ठीक। फिर भी क्या है कि इन 3 दिन में बहुत अच्छा खासा क्या है बड़ी बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, ठीक। उसी की पूरी एनालिसिस करेंगे हम आज के मार्केट में। सिंपल अगर देखो तो जो कि हमारे मार्केट में जो कि गिरावट, सबसे पहले अगर देखा जाए, गिरावट एक रैली में कम से कम यहाँ तक 14.5% की गिरावट निफ्टी बैंक में हमें देखने को मिली है, ठीक। तो सिंपल सा अब हम मतलब देखें कि किस साइड का यहाँ से हमें पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है या यहीं से मार्केट हमें और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक। पूरी टेक्निकल एनालिसिस हम क्या है कि यहाँ पर करेंगे। सिंपल सा उससे पहले आप हमने क्या है कि ग्रुप पर यहाँ पे एफआईआई और डीआई का यहाँ पे डेटा देखा, ठीक। आप किसी भी वेबसाइट पर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे सिंपली मैं यहाँ पे ग्रुप पे देख रहा हूँ, ठीक। तो सिंपल अगर देखा जाए यहाँ पे एफआईआई एक्टिविटी और डीआई एक्टिविटी पर अब नज़र डालो तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो कि एफआईआई हर दिन यहाँ पे सेलिंग करते हुए मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है। हमेशा बहुत दिनों से क्या है कि मार्केट यहाँ से पैसे निकालते हुए जा रहे हैं, बट उसके मुकाबले डीआई अपनी डीआई भी क्या है कि अब एफआईआई के जैसे स्ट्रांग हो गई। बट आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि जब जब क्या है कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तब तब मार्केट क्या है कि तेज़ से हमें गिरावट देखने को मिला है, ठीक। उसी के साथ डीआईआई भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, डीआई यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ मार्केट अपसाइड यहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर भी मार्केट क्या है कि वो एफआईआई के, तो इतना समझ सकते हो कि डीआईआई के मुकाबले, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन से, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफआईआई बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है डीआईआई के मुकाबले, ठीक। तो अगर देखा जाए तो जब तक क्या है कि एफआईआई यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे तब तक अपनी मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हमें बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक। तो इतना तो आपने एफआईआई डेटा वहाँ पे देख लिया। और उसके बाद क्या है कि अब हम यहाँ पे देखो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक। डेली टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे आना है। तो डेली टाइम पे आने के बाद आप 1 वीक का भी यहाँ पे कर सकते हो कि अगर हमें नेक्स्ट वीक का यहाँ पे करना है तो उसमें क्या कि एक्यूरेट लेवल्स जैसा आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमें देखने को मिल गया है कि 21,770 का हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये जो लेवल है सपोर्ट माना जाएगा, ठीक। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे रुका भी था और यहीं से हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिला। वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं निफ्टी का। उसके बाद और इस लेवल को मार्केट ने टैप करके फिर से इसी लेवल्स कह के हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो अगेन मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आ रहा है 21,770 को। क्या हर बार ऐसा ही होगा? अगर देखा जाए तो यहाँ से बाउंस बैक फिर यहाँ पे आएगा तो फिर से बाउंस बैक क्या है कि इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बार क्या है कि आपको जितना सिंपल मार्केट दिखाता है उतना सिंपल होता नहीं है, ठीक। तो इतना आप याद रखो कि जितना लोग सोचते हैं कि नहीं अब मार्केट यहाँ से क्या है कि ऊपर जाएगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, बट वहीं से क्या है कि मार्केट और गिरता जाएगा, ठीक। जिस मतलब जो र्यूमर्स होते हैं, जो अफवाहें होते हैं और जो न्यूज़ होती हैं उनके कारण से बहुत ज़्यादा मार्केट में मैनिपुलेशन की जाती है, ठीक। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जस्ट सिंपली क्या कि मैं वीडियो को एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ का सिनेरियो आप समझो। सभी को पता है कि इस लेवल पे मार्केट आएगा तो हम बाइंग करेंगे, फिर इस लेवल पे आएगा मार्केट फिर हम बाइंग करेंगे, और इस लेवल पे जब आएगा तो फिर से हम हैवी क्वांटिटी बाइंग करेंगे। तो यही चीज़ देखो इस लेवल पे मतलब समझ सकते हो कि हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अगर जिनको भी यहाँ पे सेल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे देखो 2 सिनेरियो हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे इस लेवल पे आएंगे और यहीं से एक तगड़ी बाइंग हमें दिखाएंगे कि मार्केट अब बुलिश सेंटीमेंट और ये जो मोमेंटम आया था, ये सारी जो मोमेंटम आई थी, ठीक है, ये सारी जो मोमेंटम, तो इस लेवल से क्या है कि मोमेंटम हमें फिर देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल पर फिर क्या होगा, इस लेवल पे फिर यहीं से फिर सेलिंग की जाएगी, ठीक। क्योंकि लिक्विडिटी तो पूरी यहाँ पे मिल गई, जितनी लिक्विडिटी चाहिए। देखो अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को या बैंक्स को अगर सेल करना होता है तो वो क्या ऐसा नहीं है कि एक लेवल पे ही यहाँ पे पार्टिकुलर यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर डाल देंगे, नहीं, वो छोटे छोटे क्वांटिटी में क्या है कि फिर सेल डालते हैं। तो वही उनको लिक्विडिटी चाहने के लिए सबसे पहले क्या है कि बायर्स को यहाँ पे इन्वाइट करेंगे, ठीक है। जितने बायर्स यहाँ पे इंटर करेंगे तो वो इस लेवल यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, जो बाइंग करें ना, बट बड़े प्लेयर्स यहाँ से सेलिंग करें, यहाँ से सेलिंग करें, फिर तेज से हमें क्या है कि पैनिक सेलिंग हमें इस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक। तो अगर ये लेवल टूटा तो भाई साहब समझो कि अपने मार्केट क्रैश, फिर तो क्या है कि 20,000 के नीचे मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लगेगी, फिर उसको रिकवरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे अगर प्लान की अगर बात करें तो हमें इस लेवल प्लान नहीं करना है, यहाँ पे बाइंग का भी प्लान नहीं करना है। हमें प्लान तब करना है जब मार्केट वहाँ से सेलिंग करे, ठीक है। जो ये मोमेंटम हुआ है, ठीक है, यहाँ का, तो अगर यहाँ से सेलिंग अगर आपको पकड़ना है तो आपको क्या करना होगा
कि एक टूल है फिप का, ठीक है। जस्ट सिंपली आप जहाँ से मार्केट गिरावट देखने को मिला इस तरीके से आप इस लेवल तक यहाँ लगा सकते हो और आपको देखना है 50% कहाँ पर है, ठीक है। सेटिंग पे हम क्या करते हैं 50% इस तरीके से, और जब मार्केट 50% यहाँ पे टेस्ट कर ले, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इस लेवल से जब मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर दे रहा है, मात्र 1000 पॉइंट बचा है, तो 1000 3 दिन में मार्केट यहाँ पे गिर भी सकता है, जिस हिसाब से 600 700 500 पॉइंट मार्केट गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर इस लेवल से मार्केट क्या कि इस लेवल से यहीं से जब रिवर्सल होने लगे, जब कोई कैंडल मिले, तो फिर क्या कि हमें यहाँ से सेलिंग करना है और इस मोमेंटम को हमें यहाँ पे कैप्चर करना है, ना कि इस मोमेंटम को। तो हमें प्रो के साथ यहाँ पे जाना है, जो भी बड़े प्लेयर्स जहाँ पे ट्रेड करते हैं हमें उनके साथ क्या कि वहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो, जो कि मैंने इस लेवल के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग ये जो लेवल है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, अब 1 डे टाइम फ्रेम पे आएंगे। सपोर्ट तो हमारे लिए स्ट्रांग मिल गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट में क्या है कि रेजिस्टेंस एक ये लेवल है हमारे लिए, ठीक है, और एक ये लेवल है, और यहाँ बात करें एक ये लेवल है। सपोर्ट की बात करें तो हमारे लिए ये लेवल है एक, और अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर, और आज का जो डे हाई है इस तरीके से देखो, डे हाई और डे लो बहुत मैटर करता है मार्केट में, ठीक है। उसके साथ साथ एक प्रो टिप्स मैं यहाँ पे मतलब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इंट्राडे लेवल के हिसाब से यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हो। सिंपल, एक आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 ऊपर से 5 नंबर पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर नीचे आपको देखने को मिलेगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, एक टूल है। आप जैसे वहाँ पे लो टू हाई इस तरीके से आप यहाँ पे सेट करोगे तो आपको एक लेवल निकल के आएगा, ठीक है। 1 मिनट मैं यहाँ पे सेटिंग पर जाता हूँ, ठीक है। पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये दिखाता है किस लेवल पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है, ठीक है। आपको वो दिखाता है, ये नहीं कि इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा बाई हुई है या इस लेवल पर सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, ठीक है। ये सब कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाता है, जस्ट सिंपली वही यहाँ पे दिखाता है। तो सिंपल से आप उस लेवल को आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो, और इस लेवल से क्या कि अगर इसके ऊपर है तो हमें बुलिश सेंटीमेंट देखना है, अगर इस लेवल को यहाँ पे मार्केट टेस्टिंग करने आ रहा है। अगर इसके नीचे है तो इस लेवल के हिसाब से क्या कि आप इंट्राडे लेवल के हिसाब से आप वहाँ पे एक एक्यूरेट लेवल आप सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह इस तरीके से आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसके बीच में अगर मार्केट रह रहा है तो हम अक्सर क्या करेंगे कि इस लेवल से सेलिंग का प्लान हमेशा करेंगे और इस लेवल से बाइंग का। बट इसके साथ साथ देखो, अगर आप डे हाई और डे लो पे ट्रेड करना चाहते हो तो एक तरीका है, ठीक है। अगर मार्केट इस तरीके से अगर रैली करते हुए आ रहा है बिना किसी रिटेस्टिंग का, तो आप वेट करो इसका रिटेस्टिंग होने का, फिर जब ब्रेक होने के बाद रिटेस्टिंग का जब प्रीवियस स्विंग ब्रेक करे फिर आप डे हाई पे ट्रेड करने की प्लान किया करो, ठीक है। या मार्केट अगर इस लेवल पे रेंज बनाए, ठीक है, या उससे पहले ही मार्केट इस लेवल पे इस तरीके से रेंज बना के फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है, फिर हम क्या कि प्लान करेंगे अप साइड का, सेम सिनेरियो जो कि हमारे लिए डाउन साइड का भी रहेगा, सेलिंग साइड का, ठीक है। इसी तरीके से हमें प्लान करना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे सारे ड्रॉ कर दिए हैं। और देखा जाए तो मार्केट में क्या कि सेलिंग ही देखने को हमें मिल रहा है, तो टेक्निकल हिसाब से क्या कि हमें आज कल की मार्केट में भी और नेक्स्ट वीक में हमें सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें तो मार्केट इस लेवल तक यहाँ पे आ सकता है, जो कि इसके लिए क्या है कि यहाँ तक आने के लिए मात्र थोड़ा सा पॉइंट ही बचा हुआ है, ठीक है। 1000 पॉइंट यहाँ पे बची हुई है मार्केट के लिए, तो इस लेवल को मार्केट टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आ सकता है, ठीक। तो चलिए वहीं पे हम क्या है कि डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की, निफ्टी बैंक की, इसमें हमें किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आएंगे। 1 वीक टाइम फ्रेम पे आने के बाद इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हमारे लिए जो ये लेवल है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे नीचे या इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कि एक जोन की तरह भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जैसा मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, ठीक है। जोन ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए देखो इस तरीके से, ठीक, एक हमारे लिए जोन है। अगर मैं इसको और लेफ्ट साइड अगर इसको एक्सपेंड करूं, यहाँ पे देखो मैंने जो आपको सिखाया था इस लेवल पे मार्केट यहाँ से गिरावट, फिर ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, फिर डाउन साइड आया, ठीक है। बट इस लेवल जब रिटेस्टिंग किया तो हैवी कंटेंट मतलब यहाँ पे हमें बाइंग मोमेंट है, फिर इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट में
30 यहाँ पे हमें बाइंग साइड देखने को मिला। तो सेम सिनेरियो इसमें भी हो सकता है मार्केट का कि इस पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है इस निफ्टी बैंक में। तो एक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक डोजी कैंडल यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। स्पिनिंग टॉप जरूर नहीं है कि यहाँ पे टॉप पर ही बनता है, ये डाउन पर भी यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो मार्केट इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्टिंग करने आ सकता है। अगर मार्केट देखो कोई भी अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 7 पॉइंट बचे हैं, 4000 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो यहाँ पर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्टिंग करने के लिए, मतलब इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और इस लेवल पे क्या है कि मार्केट रुक सकता है बहुत दिनों तक, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर बार जब मार्केट इस लेवल पे आया है तो इस लेवल मार्केट में क्या है कि रुका है, ठीक है। वीकली हिसाब से कम 1-2 महीने तक मार्केट इस लेवल रुक रहा है। तो इस लेवल पे मार्केट जब आएगा तो इस लेवल मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। तो फिर चलिए उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और इंट्राडे लेवल के हिसाब से हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है ये हमारे रेजिस्टेंस है, एक ये लेवल रेजिस्टेंस, एक ये लेवल है रेजिस्टेंस और एक ये लेवल है। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट इजली यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद हम क्या कि जो डे का हाई लो है उस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेम सिनेरियो अगर आप देखो तो निफ्टी 50 के जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और गिरावट के हिसाब से नेक्स्ट वीक में भी हमें क्या है कि उसी तरह का हमें गिरावट देखने को मिल सकता है मार्केट में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से फिप को लगाएंगे। एग्जैक्ट वही लेवल आया, देखो मार्केट इस लेवल पे लास्ट मोमेंटम मार्केट इस लेवल रुका। तो देखो अगर मार्केट में अगर मैं बात करूँ, अगर डे हाई डे लो जो जैसा मैंने आपको निफ्टी 50 में बताया उसी तरीके से आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग है रही तो बैंक निफ्टी में इस लेवल से हमें क्या है कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम हमें अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और देखो खास करके मार्केट में अब डिपेंड करेगा न्यूज़ पर, जितने भी वार्स चल रहे हैं, जो भी टैरिफ का तो अब मसला ही खत्म हो गया, बट ज़्यादातर यहाँ पे वार के कारण से हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक। तो सिंपल क्या है कि अगर मैं बात करूँ मार्केट अगर इसके अंदर है तो साइडवेज, और अगर डाउन साइड अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है 52,213 तो फिर तो 51,357 का लेवल देखने को मिल सकता है सपोर्ट का। और अप साइड में 53,293 लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है तो 54,174 का हमारे रेजिस्टेंस है। अप साइड की बात को तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, आप इतना माइंड में बैठा लो कि अगर जिस साइड बहुत कम लेवल्स रहते हैं उस साइड मार्केट बहुत तेज़ से यहाँ पे हमें मोमेंटम करते हुए देखने को मिलता है। और जिस साइड सबसे ज़्यादा लेवल्स होते हैं उस साइड जो कि हमारे लिए मोमेंटम मुश्किल तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीक में आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो, ठीक। जितने भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 30 तारीख से 3 तारीख 2 ही तारीख तक आप वहाँ पे कामकाज कर ही सकते हो मार्केट में। सिंपल सा क्या है कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, किस तरीके से ट्रेड करना वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रही तो इस लेवल से हम हमेशा देखो लेवल्स जो है लेवल्स पे ज़्यादातर आप ट्रेड किया करो, ठीक है। और इन सारे लेवल्स को आप मार्क करके एक बार नोट करके रख लो, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में क्या मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पे कामकाज किया है या कि नहीं किया। अगर मैं बात करूँ तो इस वीक में क्या है कि मार्केट जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई हुई है तो मार्केट उसके अंदर यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। और जिस साइड अगर मैं बात करूँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा मार्केट तो उस साइड क्या हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है, ठीक है। और कितना स्पिनिंग टॉप का 50% मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड ब्रेक किया, अप साइड ब्रेक किया तो 50% हमें अप साइड के यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि नेक्स्ट वीक पे आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ब्लैक टाइटन ट्रेडर चैनल को। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।